सो वेलकम टू दी एपिसोड 9 ऑफ रूट वर्ड। आज हम लोग रूट वर्ड कवर करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला रूट वर्ड है इक्यूज। इक्यूज का मतलब होता है हॉर्स। सी ये हमें जहाँ पे भी आपको ये दिखता है ना, ये वर्ड वो चीज हॉर्स से ही रिलेटेड होता है। सबसे पहला वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन इज लाइक इक्वल टू दी घुड़सवारी। उसका मतलब ही होता है घुड़सवारी, एनीथिंग रिलेटेड टू द विद द राइडिंग ऑफ हॉर्स। तो एग्जाम्पल देखो, द इक्वेस्ट्रियन क्लब एट द यूनिवर्सिटी ऑफर्स लेसन फॉर ऑल स्किल लेवल। ठीक है, मीन्स इक्वेस्ट्रियन क्लब मीन्स मतलब कि घुड़सवारी वाला क्लब। आप देखोगे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट भी होता है, जो घुड़सवारी वाला स्पोर्ट होता है वैसा करके। ठीक है, तो इक्वेस्ट्रियन किससे रिलेटेड हो गया? घुड़सवारी से। नाउ सेकंड इज इक्विपेज। इक्विपेज होता है ना वो व्हीकल, आपने देखा हो ना घोड़ा गाड़ी, तो वैसा व्हीकल जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता है, दैट इज इक्विपेज। और उस व्हीकल का कोई भी इक्विपमेंट जो उसी पर्टिकुलर व्हीकल से रिलेटेड होता है, उसको भी हम लोग इक्विपेज कह सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स कम टू सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है हमारा डिग्न, मीन्स वर्थ, आपकी वैल्यू। सो डिग्निफाइड, पहला वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड होता है बिहेविंग इन अ काम सीरियस वे दैट मेक्स अदर पर्सन रिस्पेक्ट यू। इस तरीके से इतना काम एंड सीरियस बिहेव करना कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। इस तरीके से लाइक आई एम से जैसे ऐसा होता है ना कि वी आर सेइंग कि ही इज़ अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, मतलब कि हमारा उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो वैसा इंसान जो इतना काम और इतना सीरियस होता है, जिसका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका लोग आदर करते हैं, तो दैट इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड एंड डिग्निटी बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एग्जाम्पल देखो, द क्वीन रिमेन डिग्निफाइड थ्रू आउट द सेरेमनी डिस्पाइट द प्रेशर ऑफ द मीडिया अटेंशन। मीडिया अटेंशन के बाद में भी क्वीन ने खुद को बहुत काम रखा, बहुत सीरियस रखा, बहुत आराम से रखा, बहुत कामली उन्होंने बिहेव करा। डिग्निटी भी सेम होता है, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी, ऑनर, रिस्पेक्ट। इट ऑफन इन्वॉल्व सेल्फ रिस्पेक्ट, अ सेंस ऑफ वर्थ इन बिहेविंग इन अ वे दैट इज सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो इस तरीके से बिहेव करना, अपने आप को इतना काम रखना कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, दैट इज योर डिग्निटी। तो एक क्रक्स में समझाऊं ना, तो इसका बेसिकली मतलब होता है आपका मानदान, लाइक लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको कितना ऑनर करते हैं। ठीक है, सो तो जिस इंसान को हम जितना ज्यादा ऑनर करते हैं, जितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो उतना डिग्निफाइड पर्सन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आ जाओ थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड है हमारा फिड। फिड का मतलब होता है फेथ एंड ट्रस्ट, विश्वास रखना किसी पे। तो पहला वर्ड है हमारा कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है किसी पे भरोसा रखना। एग्जाम्पल देखो, शी डिसाइडेड टू कन्फाइड इन हर बेस्ट फ्रेंड अबाउट द चैलेंजेस शी वाज फेसिंग एट वर्क नोइंग शी वुड कीप इट प्राइवेट। उसने ये डिसाइड करा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा करेगी अबाउट द चैलेंजेस शी वॉज फेसिंग, जो चैलेंजेस वो फेस कर रही है अपने वर्क प्लेस पे, ये जानते हुए कि वो क्या करेगी, इसको प्राइवेट रखेगी इस बात को। ठीक है, तो उसने अपने फ्रेंड पे क्या करा? कंसाइड करा, मीन्स ट्रस्ट करा। नाउ फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स होता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस हो गया लॉयलनेस, सब भरोसा, भरोसा करना एक दूसरे पे, लॉयलिटी रखना एक दूसरे पे। ठीक है, तो अभी आ जाओ एग्जाम्पल देखो। The couple fidelity to each other was evident as always supported and one another through thick and thin। तो कपल्स की फिडेलिटी ना वो साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को हर अच्छे बुरे परिस्थिति में सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो फेथफुलनेस मतलब एक दूसरे पे भरोसा रखना, एक दूसरे की तरफ भरोसा कायम रखना, दैट इज फेथफुलनेस। ठीक है, फोर्थ वर्ड इज फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मीन्स टू स्ट्रेंथ और मेक समथिंग मोर सिक्योर, ऑफन बाय एडिंग प्रोटेक्शन और सपोर्ट। किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना। एग्जाम्पल देखो, शी टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स टू फोर्टिफाई हरसेल्फ बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने से पहले उसने डीप ब्रेथ लिया, क्योंकि अपने आप को फोर्टिफाई करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ठीक है, now, second word is forte. Forte means refers to a person's strong talent or skill, something they excel at. Forte means कि आपका कोई skill set हो जिसमें आपसे best कोई हो ही नहीं. Okay, so this is your forte. ठीक है, आपकी कोई ऐसी स्किल सेट हो सकती है जिसमें यू आर दी बेस्ट, सो दैट इज योर फोर्टे। एग्जाम्पल देखो, हर फोर्टे इज प्लेइंग द पियानो, शी कैन परफॉर्म एनी पीस एफर्टलेसली। उसका फोर्टे था पियानो बजाना, वो कोई भी म्यूजिक बहुत आराम से बजा सकती है। ना, फिफ्थ इज विवी। विवी मीन्स होता है अलाइव, जीवन, किसी चीज में जीवन होना।
तो रीविविफिकेशन आप खुद समझो, री मतलब अगेन, विविफिकेशन मतलब लाइफ, तो किसी चीज को फिर से लाइफ देना, ठीक है। ये इस सेंस में भी हो सकता है कि कोई चीज जैसे बेजान पड़ी हुई थी, हमने उसमें जान डाल दी, लाइक कोई चीज, कोई ऐसा जगह था जो बिल्कुल कचरे से पड़ा हुआ था, लेकिन साफ सफाई करके हमने उसमें ऐसा उसको बढ़िया जगह बना दिया अच्छे से, तो वो भी होता है रीविविफिकेशन। किसी भी चीज को एकदम नया कर देना, वापस से उसमें जान डाल देना, इज द रीविविफिकेशन। So, the process of bringing something back to life, renewing or revitalizing it, whether it's a person, idea, or something that has lost its vitality. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, द कम्युनिटी एफर्ट्स एट रिविविफिकेशन टर्न द अबैंडन पार्क इनटू अ लाइवली गैदरिंग स्पेस। तो एक अबैंडन पार्क को उन्होंने रिवाइव कर दिया, ऐसे रिवाइव कर दिया इस एक लाइवली गैदरिंग स्पेस में, कहते हैं ना रिवाइव करना, ठीक है, वापस से लाइफ देना। विवी पेरिस होता है वैसे एनिमल्स जो कि ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देते हैं रेदर देन लेइंग एग्स, मतलब कि अपने जैसे ही को वो बर्थ देते हैं, ठीक है, रेदर देन लेइंग एन एग। ओके, तो वी ह्यूमंस आर विवी पेरिस। ओके, तो ह्यूमंस आर विवी पेरिस एज बेबीज आर बोर्न अलाइव रेदर देन हैच्ड फ्रॉम एग्स, ठीक है। तो वैसे जानवर जो कि अंडा नहीं देते, दैट इज विवी पेरिस। मीन्स वैसे जानवर जो अंडा नहीं देते हैं बल्कि खुद के जैसे को जन्म देते हैं, दैट इज विविपेरस। ओके, ए अभी ए का ना मैंने दो स्लाइड स्लाइड लिया है, एक में मैंने विथआउट वाले सेंस को बताया है और एक में मैंने ऑन वाले सेंस को बताया, तो ए का यही दोनों सेंस होता है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप ये दोनों में से सोच सकते हो, तो आपका ए का सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखो, ए का पहला मतलब होता है विथआउट, किसी चीज के बिना, तो पहला वर्ड है हमारा अबायस। अबायस होता है टू बी अ डीप और सीमिंगली बॉटमलेस chasm of vast immeasurable space of a profound depth। मीन्स जिसका कोई बेस ना हो, अबायस, ठीक है, कोई बेस ही ना हो, बॉटम ही ना हो, ठीक है, बॉटमलेस हो, मतलब कि खाई। आप खाई में देखो तो आपको कोई डेप्थ, लाइक इतना डेप्थ है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका बॉटम है कहाँ, लाइक कितना डीप है पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो दैट इज अबायस, मतलब कि जिसका बॉटम ही ना हो, बेस ही ना हो। एग्जाम्पल देखो, द हाइकर स्टूड एट द एज ऑफ द क्लिफ पियरिंग इनटू अ डार्क अबायस बिलो। जो हाइकर था वो माउंटेन का क्लिफ पे, जैसा माउंटेन का क्लिफ होता है ना, वहां से वो नीचे देख रहा है, झांक रहा है, एंड उसको बस ऐसा डार्क अबायस ही दिख रहा है, मतलब कि एक डार्क खाई ही दिख रही है, बॉटमलेस, ठीक है, जहाँ जिसका कोई बेस ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ तक है। दूसरा वर्ड है हमारा अमोरल। अमोरल मीन्स विथआउट मॉरल एंड सेंस, जिसका कोई मॉरल नहीं हो, अनैतिक। Example, the immoral nature of business strategy raised concern about its long-term impact on the community। तो जो अमोरल नेचर था बिजनेस स्ट्रैटेजी का, ये लाइक ये कंपनी के लिए एक कंसर्न रेज कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा, एक ए का सेंस होता है ऑन, ऊपर, ओके, किसी चीज पर। तो जैसे कि अफायर, अफायर मतलब आग लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है, फायर मीन्स आग, बट अफायर मीन्स ऑन फायर, ठीक है। जैसे द बिल्डिंग इज ऑन फायर, या तो आप ये बोलो कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है, द बिल्डिंग इज ऑन फायर, या फिर आप बोलो द बिल्डिंग इज अ फायर, लाइक फायर है, अफायर, ठीक है। तो ऑन फायर का मतलब होता है अफायर। एग्जाम्पल देखो, द फॉरेस्ट वॉज अफायर आफ्टर द लाइटनिंग स्ट्राइक एंड द फ्लेम्स क्विकली स्प्रेड थ्रू द ड्राई ट्रीज। ओके, सो सेकेंड वर्ड है हमारा अश्योर। अश्योर ऑन द शोर। शोर मतलब क्या होता है, शोर, शोर इज द किनारा, नदी का किनारा, तो ऑन द शोर मतलब किनारे पर। तो द बोट ड्रिफ्टेड अशोर आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद बोट जो है वो किनारे पर आ गया। रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। तो इसका दो वर्ड है, आउटरेज और इनरेज, और दोनों ही वर्ड का मतलब बिल्कुल सेम है, आउटरेज और इनरेज दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर और शॉक ऑफन कॉज बाय समथिंग अनफेयर, कुछ गलत होने पे जो गुस्सा आता है ना, दैट इज आउटरेज, ठीक है। इनरेज, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और फ्यूरियस, भाई किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, सेम, दोनों का मतलब सेम सेम है। एग्जाम्पल देखो, पीपल वेर इन आउटरीच आफ्टर हियरिंग अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो जो वर्कर्स के साथ गलत हुआ उसमें लोगों को बहुत ज्यादा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, ठीक है। इनरेज, द अनफेयर डिसीजन टू कैंसिल द इवेंट enrage the fan who had been waiting for months, ठीक है। तो सेम यहाँ दोनों जगह गुस्से का ही सेंस दिखा रहा है।
तो रेज जहां पे भी आपको दिखेगा दैट इज आउटरेज, इन रेज, गुस्से वाला सेंस। नाइन्थ वर्ड इज पर्ज। पर्ज मीन्स टू क्लीन। So purge means to clean, तो purge means to get rid of something unwanted, impure और unhealthy। किसी भी unwanted चीज को, impure चीज को और unhealthy चीज को हटाना, क्लीन करना पर्ज कहलाता है। पर्ज का मतलब ये होता है साफ करना। आप कोई भी अनवांटेड चीज हटा दो, इम्प्योर चीज हटा दो, अनहेल्दी चीज हटाओ तो उसको पर्ज कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर रिकमेंड अ डिटॉक्स टू पर्ज द बॉडी टॉक्सिन। डॉक्टर ने बॉडी के टॉक्सिन को पर्ज करने के लिए डिटॉक्स का रिकमेंडेशन करा, ठीक है। ना सेकेंड वर्ड हमारा एक्सपगेट। एक्सपगेट मतलब होता है to remove offensive, inappropriate, objectionable material from a text, speech, or piece of media. It is often used in the context of editing written works to make them more acceptable or situable for a particular audience। ठीक है, तो देखो इसको समझना बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक्सपगेट मतलब होता है कि किसी भी स्पीच, टेक्स्ट और पीस ऑफ मीडिया, किसी भी उसमें से कोई भी आप ऑफेंसिव, इनअप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर हटाते हो तो उसको कहते हो एक्सपगेट करना, ठीक है। लेट्स से कोई एक बड़ा सा एडिटोरियल लिखा और उसमें कुछ ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें, कोई ऑब्जेक्शनल चीज़ें लिखी हुई है, इनअप्रोप्रिएट चीज़ें लिखी है, तो उन सबको ऐसा काट छाट के जो बचता है, तो उन सबको काटने छाटने का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्सपगेट कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली टेक्स्ट और स्पीच में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि इन सारी चीज़ों को में जो जब काटते छाटते हैं ना, ताकि जो ऑडियंस उसको पढ़े ना वो उनके लिए सूटेबल हो। तो इस कारण से जो रिटन वर्क्स में एडिटिंग करी जाती है ना, उस चीज़ को एक्सपगेट करना कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट से ही संबंधित होता है। सो लेट्स कम टू द 10th रूट वर्ड पेल। इसका मतलब होता है फोर्स करना, ये एक फोर्स का सेंस देता है। तो पहला वर्ड है हमारा एक्सपेल। एक्सपेल होता है ना ऑफिशियली फोर्स समवन टू लीव, किसी को ऐसा ऑफिशियली निकाल देना कहीं से, तो उसको एक्सपेल करना कहते हैं। जैसे कि अच्छा, ये ऑफिशियली वर्ड का यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ऑफिशियली ही आप जब किसी को निकालते हो ना, दैट इज एक्सपेल करना होता है, बर्खास्त करना होता है, शायद ये वर्ड होता है। द स्कूल डिसाइडेड टू एक्सपेल द स्टूडेंट आफ्टर रिपीटेड वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। स्कूल ने डिसाइड करा कि वो स्टूडेंट को निकाल देगा आफ्टर द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। इम्पेल करना क्या हो गया? इम्पेल करना हो गया टू ड्राइव और फोर्स समवन टू टेक एक्शन और टू फील अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू समथिंग। किसी को मजबूर करना काम करना, सेम यही होता है। एक्सपेल और इम्पेल का सेम मतलब होता है, किसी को फोर्स करना, पुश करना, ये काम करो, मजबूर करना किसी को ये काम करने के लिए, ठीक है। सो एक्सपेल एंड इम्पेल। So we are at the end and let's do the quiz on game of CGL Telegram channel at night। तो अभी आप ये वीडियो देखो, इसको रिवाइज करो एंड हम लोग मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे वो कैब का क्विज करने के लिए। तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपके रिटेंशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो अभी तो आपको लगा होगा कि अरे 10 ही वर्ड तो है, मेरे को याद रहेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना और आप और वो कैब पढ़ते चलोगे, तो पीछे वाली चीज़ें दिमाग से निकलना बहुत स्वाभाविक है। सो इट्स अब क्विज देते रहो सो दैट आपको थोड़ा सा रिटेंशन होते रहेगा दिमाग में। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। चलो ठीक है, बाय बाय।